राधे राधे सभी भक्तजनों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल DBG ननाखेड़ा भजन संध्या में। आपसे अनुरोध है जो भी वीडियो आपके पास आती हैं वो पूरी देखें और यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करें और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना जरूरी है जिससे कि आपको नए नए हमारे प्रोग्राम मिल सके। धन्यवाद। विमान आया है, उस विमान पे बैठ के अहिल्या परम धाम को जाती हैं और इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ और आगे बढ़े हैं। कहाँ पहुंचे? जनक के फूल बाग में। कहाँ पहुंचे? जनक के फूल बाग में। चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में बोल लीजिए। भगवान श्री राम आज विवाह करने जा रहे हैं। सभी माताएं बहनें ताली बजाते हुए बोले और तुम अगर नहीं बोलोगी ना तो बुलवाना भी जानते हैं, ध्यान रखना। चले हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंच गए जनक के फूल बाग में। कहाँ पहुंच गए माताओं बहनों? जनक के फूल बाग में। इधर विश्वामित्र ने और देखिए ये 11 रुपए भिजवा रहे हैं तेजवीर कश्यप जी, सत्यवीर कश्यप जी। 11 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान सदैव कुछ बनाए रहे। देखिए भक्तजनों, इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा परीक्षित कि कभी ज्यादा दादा नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये जवानी ज्यादा दिन नहीं रुकेगी और जाना तो है ही। कहने का मतलब है भक्तजनों, भगवान श्री राम कहाँ पहुंच गए? जनक के फूल बाग में। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। काय के लिए? पूजा के लिए। इधर तो भगवान श्री राम पूजा के लिए फूल तोड़ने पड़े हैं। उधर जनक नंदिनी सीता उसी बाग में गिरजा का मंदिर था, सहेलियों को साथ में लेके गिरजा के मंदिर में पूजा करने आई हैं। कभी कहता है वो तले सखियन को संग जाना और फूल बाग में आई और बगिया के बीच में बैठे राम लखन
बाग में पहुंची, लेकिन एक सीता जी की सहेली सीता जी से बिछड़ गई। जहां राम है वहां पहुंची, क्या देखा? एक चतुर सहेली और राम पास में आई और सूरत देखी तो ध्यान रखना भक्तजनों, आज सीता जी की सहेली सीता जी से बिछड़ जाती है। वहां पहुंची जहां राम खड़े हैं, और जब राम को देखा तो राम के चेहरा पे चकोर बन गई, वहां से भागी। जहां सीता जी हैं वहां पहुंची और सीता जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और एक बात कही, बहन इस बगिया के अंदर दो इतने सुंदर राजकुमार हैं, इस बगिया के अंदर दो इतने सुंदर राजकुमार हैं जिनकी पढ़ाई एक दो दिन नहीं सारे जीवन की जाए फिर भी कम रहेगा। हमें तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है बोली सुनो, सुनो राम बगिया में बगिया के अंदर दो इतने सुंदर राजकुमार हैं, इतने सुंदर राजकुमार हैं जिनकी पढ़ाई एक दो दिन नहीं सारे जीवन की जाए फिर भी कम रह जाएगी। हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम ही बगीचे में मौजूद हैं। तो आज वही सहेली सीता जी को वहां लेके पहुंची जहां राम खड़े हैं। अब यहाँ कवि कहता है, राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। तुलसीदास जी को मौका मिल गया, उन्होंने रामायण में लिख दिया क्या, देखी राम छवि सिया मातिया डगी और सिया छवि देखी रामा मात भटकी। दोनों की दशा वो हो गई जैसे किसी गूंगे आदमी को मिठाई खिलाई जाए और बाद में पूछा जाए कि इसका टेस्ट कैसा रहा, तो बता नहीं सकता है, केवल मुस्कुरा सकता है। अब राम पलक चलाना भूल गए, सीता भी पलक नहीं चला रही है, केवल देख रही हैं। लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं, सोच रहे हैं भैया को क्या हो गया, पलक भी नहीं चला रहे, इन्हें क्या हो गया। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं,
वहां से मंदिर में गई हैं, जो गिरजा का मंदिर था। माँ भवानी की पूजा की है। माँ भवानी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, सीते तुम जिसे दिल से चाहोगी वही भगवान भूतनाथ के धनुष को तोड़ पाएगा। ये वरदान पाने के बाद सीता अपने नगर में आई हैं। इधर महाराज जनक ने सुना है कि हमारे बगीचे में भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मौजूद हैं, तो बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि आया हुआ लोग अतिथि भगवान के समान होता है, बड़े आदर भाव के साथ अपने नगर में बुलाए हैं। और जहाँ सीता का स्वयंवर है, भगवान श्री राम वहाँ ऊंचे से सिंहासन पर बिठा दिए हैं। अब देश देश के राजा सीता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, धनुष तोड़ने के लिए बार बार बल आजमा रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई दिल भर उठा भी नहीं पा रहे हैं। तुलसीदास जी तो रामायण में यहाँ तक कहते हैं, भूप सहस्र दस एक बारा। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं माताओं, भूप सहस्र दस एक बारा। एक सहस्र होता है 1000 का, भूप सहस्र 10 यानी 10,000 राजा एक ही बार में धनुष से चिपट गए, लेकिन लगे उठा बन टरे नटारा, वो धनुष नहीं उठा। अब यहाँ पे भी शंका की बात है, अगर 10,000 राजा परीक्षित महाराज धनुष से चिपट गए तो 20,000 हाथ तो हो ही गए, फिर वो धनुष कितना बड़ा था जो 20,000 हाथ बन गए। और चलो 20,000 हाथ बन भी गए, अगर वो धनुष उठ भी जाता तो सीता जी फिर किस किस के जयमाला डालती है? तो देखिए तुलसीदास जी ने लिखा, वो गलत नहीं लिखा। इस चौपाई के एक अर्थ नहीं है, 4 अर्थ हैं। भूप सहस्र दस एक बारा, बार कहते हैं दिन को, एक दिन में एक एक करके 10,000 राजा लगे, लेकिन वो धनुष किसी से नहीं उठा। इसका तीसरा अर्थ है, भूप सहस्र दस एक बारा, यानी 10,000 राजा आए हुए थे, सबको धनुष तक जाने की अनुमति केवल एक बार दी गई, दोबारा किसी को नहीं जाने दिया। और जब धनुष नहीं उठा तो सीता जी बड़ी बेचैन हो रही है, सोच रही हैं और सीता मन में घबराती है। सीता बड़ी घबरा रही है, विद्वान कह रहा है, सीता मन में घबराती है, जयमाला कर में लिए हुए देवी देवता मनाती है। राहुल अगर हमारी आवाज सुन रहा हो तो आ जाए। ध्यान रखना भक्तजनों, आइए तब तक एक कीर्तन बोल लेते हैं और कीर्तन सभी बोलेंगे। और ध्यान रखना, हमने क्या बताया था, अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम बुलवाना भी जानते हैं, और ऐसे नहीं बोलोगे तो ऐसे तो बोलोगे। आज देखो हम शर्त लगा रहे हैं, जितना ये लेडीज स्टाफ है ना, वो सब इस रामू की तरफ है, ये सब लोग इधर हैं, और जो जेंट्स लोग हैं ना वो सब हमारी तरफ है। ध्यान रखना भाई लोगों, शर्त लगा ले, तैयार हो मत, बेइज्जती कराओ का फायदा है, बेइज्जती न हो जाए। ध्यान रखना, देखिए शर्त लगा रहे हैं,
और जौन सी पार्टी जीत गई उसे इनाम में 10 रुपए दिए जाएंगे। जो हमारी पार्टी जीतेगा मोबाइल मिलेगा, तो 10 रुपया आए। ध्यान रखना। देखो भैया, अगर बेइज्जती करा तो फिर शर्त न लगाए, लगा ले सर। अगर ये जीत गई तो जो घर पे काम करती है ना वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। मोछड़ का ध्यान रखना, ध्यान रखना। देखिए माताओं बहनों, अब इसकी इज्जत अगर बचानी है तो तुम अपनी दम लगा देना, और तुम अगर हमारी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम अपनी लगा देना, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, तुम नहीं बोलोगे, फिर ये बोलेंगी सीता सीता राम बोलो, उसके बाद आप कहोगे राधे राधे श्याम बोलो। ऑप्शन सुन लीजिए, हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, तब ये कहेंगी सीता सीता राम बोलो, बाद में तुम कहोगे राधे राधे श्याम बोलो, और जिसकी आवाज ज्यादा आ जाएगी वही पार्टी जीत जाएगी। तैयार हो? हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, तुम कहोगी सीता सीता राम बोलो, बाद में ये भाई लोग कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। पार्टी जीत रही है अपनी, रखना। चलो कोई बात नहीं है, अब जौन सी पार्टी की तालियां ज्यादा बज जाएंगी, ध्यान रखना। तालियां जिस पार्टी की ज्यादा बज जाएंगी वही पार्टी जीत जाएगी। अब तो लगा कुछ है। और देखो केवल 10 रुपए के चक्कर में इतनी ताकत लगाई गई, इतनी ताकत लगाई गई, ज्यादा दूर आवाज नहीं गई होगी तो कचरा तो पहुंच ही गई होगी, है? अरे कभी कभी बिना लालच के भी बोल दिया करो। 10 रुपए के लालच में इतनी ताकत लगा दी। देखिए एक बात और बता दे परीक्षण महाराज, देखो हम बार बार क्यों कहते हैं कीर्तन बोलना जरूरी होता है, बताएं? ध्यान दे माता बहना है। हम बार बार क्यों कहते हैं? एक जगह एक दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ पेशाब करना मना है, दीवार पर लिखा हुआ था यहाँ पेशाब करना मना है। एक बेचारे बिना पढ़े लिखे आए बिठा जाने, बिन्ने अपने पेशाब कर दिया। तब तक एक और आए गए, पढ़े लिखे रहे हैं, में किए रहे। अब उन्होंने देखा लिखा हुआ था यहाँ पेशाब करना मना है, फिर देखी कि जब इनने पेशाब करी तो हमें कौन सी भाई है, और उन्होंने भी पेशाब कर दिया। तब तक एक पुलिस वाला आ गया, दोनों को पकड़ लिया, इधर दिखाई नहीं देता क्या लिखा है। अब जो बिना पढ़े लिखे थे बोले भैया हम तो जानता ही ना है क्या लिखा है, हम तो पढ़े ही ना है। अब जो पढ़े थे उन्हें पूछा तुम, बोले हमने तो एमए किया है।
फिर तुम्हें दिखाई नहीं दिया? बोले भैया इसने किया इसलिए हमने कर दिया। बोले अच्छा, तो जो बिना पढ़ा था उससे कहा कि तुम 10 रुपए निकालो। कितने? 10 रुपए निकालो। और जो पढ़ा था उससे कहा तुम 100 रुपए निकालो। अब पढ़ा था वो कहने लगा क्यों दीवान जी, इससे 10 रुपए ले रहे हो और हमसे 100 रुपए ले रहे हो? कहा हमने कछु मतलब कुछ ज्यादा तो नहीं किया, हमसे तो 100 रुपए क्यों लग रहे हैं? तो दीवान जी कहने लगे तुमसे 100 रुपए इसलिए लग रहे हैं, अगर तुम चाहते तो इसे भी रोक लेते। जब ये पेशाब कर रहा था इससे मना कर देते कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो ये भी बच जाता। लेकिन तुमने इसे भी नहीं बचाया, खुद जानबूझ के गलती तुमने की, इसलिए तुमसे 100 रुपए लिए जा रहे हैं और उससे 10 रुपए। अब हम और तुम दोनों यमदूतों के पास जाएंगे या भगवान के पास जाएंगे? ध्यान रखना, तो भगवान के यहाँ भी पूछा जाएगा। आप लोगों को पूछेंगे क्यों भगवान की कथा सुनी? तुम कहोगे हाँ सुनी। कौन आए कहने? बोले कि अवधेशी आए थे हाथरस वाले। बहुत बढ़िया, आए गए। अब पहले इन्हें देखो। देखिए सब बैठे रहे, कोई उठेगा नहीं। भैया आप बुलाने तो बोला महाराज। महाराज बुलाने पहले आओ। अरे नीचे उतार ले होगा। हेलो, हम बड़े आदमी हैं भैया, नीचे क्या चल लेंगे? सामान में चलो लेके आ रहे हैं, तो आ जाओ। महाराज बिजली के तार मत पकड़ ली, तो चिपक जाओ। सामान तो लिया करो, सामान। उल्लू के पट्टे क्या कर रहा है? चल जरा भैया पकड़ ले। महाराज 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 क्या बात है भैया, बादल से है महाराज। झंडा नीचे कर, ठीक है? या प्रचार नहीं हो रहा है। देखो ये हमारी सरकार का झंडा है, हमारा चुनाव चिन्ह, ठीक है? इस पे सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, वोट इसी पे देना है, ठीक है? हाँ हाँ जी है महाराज। अच्छा, राजा जनक बोल रहे हैं? जी सर। जी बोलिए। कहाँ से आना हो रहा है? कहाँ से आना हो रहा है? हाँ ये मत पूछो, ये पूछना बाद में। ये बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है? सीता। सीता हाँ बैठी है। बैठी है। और क्या करना, क्या शरत है जी बताओ। ये धनुष तोड़ना है, उसके बाद सीता को भी आगे ले जाना है।
महाराज हाँ अरे अपना परिचय तो दो। अच्छा हाँ। देखिए हमारा परिचय देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? गली गली में बच्चे बच्चे कुत्ते कुत्ते जानते हैं हमको। कुत्ता भी जानते हैं? हाँ सब जानते हैं। तो बहुत हम बहुत बड़े नामी राजा हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है क्या? पोंगा राजा। होगा? हाँ और हमारा गांव का नाम है डोंगापुर और हमारा नाम है हमारे गांव का नाम है डोंगापुर और हमारा नाम है पोंगा राजा। तो हमें मिला के कहते हैं डोंगापुर के पोंगा राजा। महाराज ठीक ठीक हाँ तुम्हारा एक हमारे दूसरा नाम तो सुनो। दूसरा हाँ जी महाराज हाँ तुम्हारा हमने एक दूसरा नाम और सुना। बिल्कुल सुना होगा बिल्कुल सुना होगा। क्या नाम है वो तुम्हारा? बता दे कि तुम ही बता दो। आप ही बता दो। अरे आप ही बता दो। अरे आप ही बता दो महाराज। हमारा नाम है जीजा जी। हाँ जीजा जी? हाँ जी महाराज हाँ। ये तुम्हारा नाम जीजा जी कैसे पड़ गया? देखिए सुनो बोलो। अब इज्जत से बात करना हमसे ठीक है। बिल्कुल साहब। हमारा नाम लोगे जीजा जी। तुम्हारा नाम जीजा जी कैसे पड़ेगा? अच्छा ये बताएं। हाँ। देखिए एक बार क्या हुआ क्या हुआ? शादी हो गई हमारी। अच्छा। हाँ शादी हो गई। हाँ हमारी शादी हुई। अच्छा तुम्हारी वही कहने लगा तुम्हारे पापा ही। पापा ने की मान लो हमारी मान लो एक ही बात है। तो फिर ठीक है। तो एक बार क्या हुआ हमारी जो सास थी सासू माँ हाँ। उनके कोई बच्चा नहीं जीता था। अच्छा। हाँ और एक हम जी गए जी गए पड़ोसी कहने लगे जीजा जीजा जीजा। तो जब से हमारा नाम पड़ गया जीजा जी। महाराज हाँ तो तुम सासू के भाई? मंत्री मंत्री कहिए। इधर आ। मंत्री को क्यों मार रहे हो भैया? इसे ये नहीं पता देखो चारों टायर बराबर चल रहे हैं। देखिए एक ऊंचा नीचे चल लो तो फिर हवा डरवाओ। तो इसे ध्यान रखना चाहिए ना। हम ये बता पिंचर की दुकान कहाँ है? ऐसा है जो वीडियोग्राफी बुलाएगा है। चिंता मत करो। कहा हुआ था कि घर घर पहुंचा दूंगा। बिल्कुल टीवी सीरियल पे आवो महाराज। कोई ना बिगड़ो चिंता मत करो। तुम लगे नौकर का मत। महाराज महाराज हाँ जी क्या करने आए हो? देखो भैया हाँ भैया। पहले तो हमारी हवा निकली जा रही है। हवा पूरी हवा भरो। देखिए टायर पंचर भी गाड़ी पूरी बैठ गई। अरे मंत्री पिक्चर भाई हवा भरे। क्या है वो मोटी की पंचर फुटो दोबारा भरे। बस कर टायर फट जाओ बस कर। महाराज हाँ अब तुम धनुष तोड़ोए। महाराज एक आध गाना फाना याद है तुम्हें? गानों पे हमें भजन नहीं याद है। बताओ कहा सुनो मेरे भजन याद है? और गाएं। तो कोई से सुना दो महाराज आज। कहा सुनो जी बताओ भजन सुनो गाना सुनो रसिया सुनो दंगल सुनो कुश्ती सुनो कहा सुनो बताओ। एक गाना सुनाई दो। भजन सुनाए दे तो भजन सुनाई दो। और गीत सुनाए दे तो अच्छा चलो है जाओ शुरू। आनंद मारो का नारो नारो आनंद किसी के बाप का गुलाम नहीं है। आए ना आए और बात सही बात है। हाँ। सुर में डालो महाराज सुर। सुर बहुत गजब बोलो महाराज। टनाटन बोले लगा बाजी में। अरे
अरे सेब संतरा बन न सको तुम, अरे सेब संतरा बन न सको तुम, और केला बन कर मत रहना, आलू टमाटर बन न सको तुम, धनिया बन कर मत रहना। क्या बात है, आनंद ना? आनंद तो कुल ले आयो महाराज, लेकिन जे अच्छा ना लगे दूसरा सुनाओ कोई। अच्छा दूसरे का जा बोलो जे लोग का सुनाओ। अच्छा सुन लो, बोलो। मेरी एड़ी, ओ मेरी एड़ी रोज खुजाए, खुजाए, मोए नजर लगी जा बजा बजा बजा। रघुनंदन गदा डोले मारी मारी, अरे अम्मा मर गए, बाबा मर गई सवरी बरात, लुक्का तो ए तो मर गो, जाय चढ़ो नटा प्रभु आओ। अब तुम्हारे तो कुल गाने गाए नहीं। अच्छा तुम्हारे तो पास है। हमारा मंत्री भी बहुत बढ़िया सुनाता है। जाई पे सुनवाओ। अच्छा चल बेटे, पापा कहते एक बार